हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग एसटी, वीटी और एटी ग्राफ को आपस में कन्वर्ट करना सीखेंगे। ठीक है, एसटी ग्राफ, वीटी ग्राफ और एटी ग्राफ का इंटर कन्वर्जन हम लोग कैसे करेंगे, आपस में कन्वर्जन कैसे करेंगे। कभी कभी ऐसे होगा एग्जाम में आपको वीटी ग्राफ दिया है, बोलेगा एटी ग्राफ प्लॉट कीजिए, वीटी दिया है बोलेगा एसटी कीजिए, एसटी दिया है बोलेगा एटी कीजिए, एसटी दिया है बोलेगा वीटी प्लॉट कीजिए, कुछ भी। ठीक है, सो तीन ग्राफ को आपस में कैसे कन्वर्ट करना है, एक दिया तो दूसरे को हम लोग कैसे प्लॉट करेंगे। ठीक है, बहुत सारा न्यूमेरिकल ऐसा आपको मिलेगा, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आपको इस तरह का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएगा जो इस कंसेप्ट पे बेस्ड रहता है। ठीक है, सो आइए हम लोग सीखते हैं कन्वर्जन ऑफ एसटी, वीटी एंड एटी ग्राफ। ओके, सो इसके लिए सारा ग्राफ हम देखिए प्लॉट करके रखे हैं, उसका कन्वर्जन भी हमने प्लॉट किया हुआ है। सो एक एक करके हम लोग देखते हैं बच्चों। सो देखिए, सबसे पहले एसटी ग्राफ है, वीटी है और एटी है। सो केस देखिएगा, अगर मान लीजिए आपके पास इस तरह का गिवन है, ये छूटा हुआ है, मान लीजिए अगर एसटी ग्राफ इस तरह का है, दिस इज एस डिस्प्लेसमेंट, दिस इज टाइम, और स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट ग्राफ है वो। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन है एसटी के लिए। सो बच्चों, इस केस में देखो क्या हो रहा है, पहले हम डिस्कस किए हुए प्रीवियस वीडियो में, टाइम इंक्रीज हो रहा है बट डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा है, पार्टिकल ऑब्जेक्ट जहां है वहीं रुका हुआ है। सो ऐसा तभी पॉसिबल है जब उसका वेलोसिटी जीरो होगा। सो अगर ऐसे केस में बोलेगा एसटी का वीटी प्लॉट कीजिए, सो वीटी इसका सिंपल हो जाएगा लाइक दिस वन, दिस इज टाइम, दिस इज वी, और प्लॉटिंग जो होगा सेम टाइम ड्यूरेशन के लिए हॉरिजॉन्टल जीरो लेवल पर ही होगा, वेलोसिटी जीरो है ना। सो ये ऑरिजिन है, सो वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। सो दिस डिस्प्लेसमेंट इफ इट इज कांस्टेंट, सो वेलोसिटी इज जीरो है तभी पार्टिकल ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है। सो अगर वेलोसिटी जीरो होगा तो इसका एक्सलेशन भी जीरो ही होगा। ठीक है, जीरो ही लेवल पर आएगा, इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, सो ऐसा नहीं है कि सिंपल आपको ये देगा। ठीक है, क्योंकि आजकल तो क्वेश्चन थोड़ा सा कंसेप्चुअल आता है और थोड़ा सा कैलकुलेशन उसमें रहता है। सो हो सकता है कि एक ग्राफ आपको दिया है, ठीक है, उसमें डिफरेंट सेक्शंस है। मान लीजिए एसटी ग्राफ है, एसटी ग्राफ है इस तरह का है, देखिए एसटी ग्राफ ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, देन हो सकता है एसटी ग्राफ इस तरह का हो। ठीक है, दिस इज एसटी, बोलेगा इसको प्लॉट कीजिए, वीटी में कन्वर्ट कीजिए, इसके लिए वीटी प्लॉट कीजिए, है ना। नोटेशंस आपको यहाँ पर सारा कुछ दिया रहेगा, सारा पैरामीटर आपको, सारा टाइम लेवल आपको दिया रहेगा, सारा डिस्प्लेसमेंट लेवल भी आपको दे देगा। इस टाइम के लिए मान लीजिए ऑरिजिन है, इस टाइम के लिए आपको डिस्प्लेसमेंट दे देगा, इस टाइम के लिए भी डिस्प्लेसमेंट तो दिया ही हुआ है, इसके लिए भी डिस्प्लेसमेंट आपको दे देगा। बोलेगा इसको वीटी में कन्वर्ट कीजिए सेम टाइम के लिए। ठीक है, सो आपको देखना पड़ेगा इसमें कितने सेक्शन है और हर सेक्शन में क्या हो रहा है। जैसे यहाँ देखो बच्चों, ये क्या है, एसटी में स्ट्रेट लाइन है। सो आपको दिमाग में सीधा सोचना है कि एसटी में अगर स्ट्रेट लाइन होगा तो उसका वेलोसिटी में कैसा होगा। ठीक है, देन एसटी में हॉरिजॉन्टल है, सो वीटी में क्या होना चाहिए। एसटी में कर्व है, सो वीटी में क्या होना चाहिए, फटाक से आपको सोचना चाहिए। और हर एक टाइम इंटरवल के लिए आप मान लीजिए T1 T2 है, देन T3, और हर एक टाइम इंटरवल के लिए आप क्या कीजिएगा, उसका इक्विवेलेंट वीटी प्लॉट करके वहां सेट कर देना है और सबको मिला देना है। ठीक है, सो कन्वर्ट हो जाएगा। इसके लिए न्यूमेरिकल में हम लोग देखेंगे। सो जैसे मान लीजिए आपके पास हमने बता दिया कि अगर एस कांस्टेंट है तो वेलोसिटी जीरो होगा, एक्सेलरेशन जीरो होगा। ठीक है, लेकिन अगर एस इस तरह का है, सो देखो पासिंग थ्रू ऑरिजिन है ना, सो एस इक्वल टू वीटी इसका इक्वेशन होगा। मान लिया इसमें इनिशियल वेलोसिटी कुछ है, लेट्स से इट इज यू, इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, सो स्लोप क्या है बच्चों इस लाइन का, स्ट्रेट लाइन है ना, सो स्लोप इज कांस्टेंट ना। स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल एक्सिस को एक ही बार कट करता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस को एक बार कट करता है ना, सो उसका एंगल एक ही होगा, दैट इज कांस्टेंट। सो टेन थीटा हमेशा कांस्टेंट होगा। सो टेन थीटा इज व्हाट, हमने बताया स्लोप ऑफ कर्व होता है। ठीक है, सो इस केस में स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या है, दैट इज टेन थीटा, ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, सो स्लोप इज कांस्टेंट। सो वेलोसिटी बच्चों क्या होता है, वेलोसिटी इज व्हाट, वेलोसिटी इज ds बाई dt ना, और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, इट इज dv बाई dt। ठीक है, सो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी। ठीक है, सो ds बाई dt क्या है, इसका स्लोप है। सो आपको अगर वेलोसिटी प्लॉट करना है तो आप ds बाई dt का स्लोप देखोगे। ठीक है, आपको अगर एक्सेलरेशन टाइम प्लॉट करना है तो आप क्या करोगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप देखोगे। ठीक है, सो यहां पर देखो क्या है, स्लोप कांस्टेंट है। सो स्लोप कांस्टेंट है, इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों वेलोसिटी कांस्टेंट है, सो कांस्टेंट वेलोसिटी है मतलब एक समान वेलोसिटी से जा रहा है, वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग। सो वेलोसिटी चेंजिंग कब नहीं होगा, जब उसमें एक्सेलरेशन जीरो होगा, बिकॉज v इक्वल टू यू प्लस एटी। सो अगर एक्सेलरेशन जीरो होगा, सो जो इनिशियल वेलोसिटी होगा वही फाइनल होगा। सो इसमें एक्सेलरेशन जीरो। सो देखो इसका प्लॉटिंग कहां आ गया, हॉरिजॉन्टल लेवल पर।
दिस इज, है ना, मीन्स अगर ये t1 टाइम के लिए है तो t1 टाइम के लिए ऐसा हो जाएगा, ठीक है। देन देखिए अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है ना, और st कर्व इस तरह का पैराबोला है, सो s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, सो u का वैल्यू 0 है, सो s इक्वल टू हाफ at स्क्वायर, सो पैराबोला है। सो पैराबोला है बच्चों, तो इसमें क्या है, इसका स्लोप देखो, स्लोप हमेशा इंक्रीज हो रहा है ना, प्रीवियस वीडियोस में भी हम बहुत डिटेल में डिस्कस किए हैं। सो स्लोप इंक्रीज हो रहा है, सो ds by dt इज स्लोप ऑफ दिस कर्व, सो ds by dt इज स्लोप ऑफ दिस कर्व, दैट मींस दैट इज वेलोसिटी। सो स्लोप इज इंक्रीजिंग, इसका मतलब वेलोसिटी उसका बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सो सी दिस इज वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, ठीक है। अब देखो क्या है, इनिशियल वेलोसिटी हमने 0 माना है, सो v इक्वल टू u प्लस at, सो u का वैल्यू 0, सो v इक्वल टू at हो जाएगा। सो दिस लाइन इज पासिंग थ्रू ऑरिजिन। अब देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या है, हमेशा कांस्टेंट है ना, स्ट्रेट लाइन है, एक ही एंगल है, हमेशा कांस्टेंट है। सो ऐसे केस में क्या होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट, इसका मतलब सॉरी वेलोसिटी इंक्रीजिंग, इसका मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट, ठीक है। और वेलोसिटी कैसे इंक्रीज कर रहा है, v इक्वल टू at, ठीक है। इसका स्लोप हमेशा हॉरिजॉन्टल टाइम एक्सिस के साथ, हमेशा जाके टाइम एक्सिस के साथ इसका जो स्लोप है दैट इज tan थीटा, है ना, वो क्या है, सेम है थ्रू आउट, ठीक है। सो वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग बट एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट हियर, ठीक है। सो देखो याद हो गया, u का वैल्यू 0, कर्व अगर पैराबोला s इक्वल टू हाफ at स्क्वायर, सो वेलोसिटी इंक्रीज होगा, हमेशा स्लोप बढ़ रहा है ds by dt, सो वेलोसिटी इंक्रीज होगा, ठीक है, ओके। और चूंकि वेलोसिटी बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है, एक स्ट्रेट लाइन में बढ़ रहा है, सो इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया, ठीक है। देन यहां पर देखिए इस कर्व के लिए u इज नॉट इक्वल टू 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, सो s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होगा। और इस दोनों में कंपेरिजन मैंने बताया हुआ है कि स्लोप किसका ज्यादा होगा, कैसे होगा। सो जब इसमें ds by dt निकालिएगा तो ये u प्लस at होगा, और इसमें ds by dt निकालिएगा तो at होगा, ठीक है। सो इसका मतलब इस ग्राफ का स्लोप इससे ज्यादा होगा। ऐसे अगर मान लीजिए कोई एक सेक्शन प्रेजेंट है क्वेश्चन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर दोनों ही कंसेप्ट अगर प्रेजेंट है सो दोनों लाइन एक जैसा नहीं ले सकते हैं, आपको एक का स्लोप ज्यादा दिखाना होगा, एक का कम दिखाना होगा। सो अगर इस सेंस पे है, मींस इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट 0, ठीक है, सो उस केस में पैराबोला का स्लोप जो होगा वो ज्यादा होगा, इससे ज्यादा स्टीपर होगा, देखो, ठीक है, ठीक है। सो एनीवे, सो इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, सो इस केस में क्या होगा, VT ग्राफ में इनिशियल वेलोसिटी कुछ इस तरह का हो जाएगा ना, u जो हम लोग मान लेंगे। सो VT ग्राफ u से स्टार्ट होगा, इनिशियल वेलोसिटी से, और चूंकि इसमें भी ds by dt इंक्रीजिंग है, सो वेलोसिटी इसमें इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। और वेलोसिटी इंक्रीजिंग है, सो एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि इसका स्लोप देखिए, इसका स्लोप कैसा है, हमेशा कांस्टेंट है ना, एक ही एंगल है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, सो tan थीटा इज ऑलवेज कांस्टेंट, सो dv by dt इज कांस्टेंट, सो dv by dt इज एक्सेलरेशन, सो ये कांस्टेंट हो गया। उसके बाद देखिए इसमें इनिशियल डिस्प्लेसमेंट s0 दिया हुआ है, ठीक है, मींस आप मान के चल रहे हो कि ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में पार्टिकल जो है ऑलरेडी कुछ डिस्प्लेसमेंट पर है, s0 पर, वहां से मोशन स्टार्ट किया। सो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट s0 है, सो क्या होगा, s इक्वल टू s0 प्लस ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। और पैराबोला नेचर का है ये, ठीक है। सो पैराबोला नेचर का है, इनिशियल वेलोसिटी हमने इसमें भी u माना है, इनिशियल वेलोसिटी इज u और इनिशियल डिस्प्लेसमेंट s0, दोनों ही नॉन जीरो है, ठीक है। सो इनिशियल स्पीड इसमें क्या हो जाएगा, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी u माने हैं, सो u लिखेंगे, ठीक है। और स्लोप इसका भी बढ़ रहा है, सो वेलोसिटी t ग्राफ क्या होगा, vt ग्राफ, ये स्ट्रेट लाइन होगा और इंक्रीजिंग नेचर का होगा, नॉट द हॉरिजॉन्टल। इस केस में देखो हॉरिजॉन्टल है, क्योंकि स्लोप इसमें st का कांस्टेंट है, इसमें स्लोप st का बढ़ रहा है, सो इसलिए v इसमें क्या होगा, टाइम के साथ बढ़ता जाएगा, ठीक है। सो v बढ़ रहा है, बट अगेन vt ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट है, सो vt ग्राफ का जब स्लोप कांस्टेंट है, सो at ग्राफ क्या हो जाएगा, इट इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन क्या होगा, टाइम के साथ कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। इसमें आओगे, सो इसमें हम लोगों ने क्या किया, देखो पैराबोला हमने सिमेट्रिकल अबाउट टाइम एक्सिस प्लॉट किया इस तरह से। सो इस केस में हमने बताया था कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा सो क्या होगा, देखो यहाँ पर स्लोप ऑफ टेंजेंट इस तरह का है, फिर स्लोप ऑफ टेंजेंट ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट धीरे धीरे घट रहा है। सो इसका मतलब इसमें वेलोसिटी क्या है, डिक्रीजिंग है। सो वेलोसिटी देखो बच्चों डिक्रीजिंग हो गया, लेकिन जब वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, कहीं ना कहीं इनिशियल वेलोसिटी तो होना चाहिए तभी तो डिक्रीज करेगा। अगर इनिशियल वेलोसिटी नहीं है तो डिक्रीज क्या करेगा, ठीक है।
सो देखो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी हम लोग माने हैं यू इज नॉट इक्वल टू 0, सो डिक्रीज करना स्टार्ट किया, ठीक है। लेकिन अगर इसमें इनिशियल वेलोसिटी 0 आप नहीं मानोगे, इनिशियल वेलोसिटी मान लोगे, सॉरी 0 नहीं मानोगे, इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू 0, अगर इनिशियल वेलोसिटी नॉट इक्वल टू 0 है तो इस केस में तो डिक्रीज हो गया, इनिशियल वेलोसिटी u से डिक्रीज हुआ, ठीक है। लेकिन अगर इसमें इनिशियल वेलोसिटी आप 0 मान लोगे, 0 मान लोगे, तब क्या होगा, ये लाइन देखो t, दिस इज b, है ना। अगर इसमें इनिशियल वेलोसिटी 0 मानोगे, इफ u इक्वल टू 0, अगर ये 0 नहीं है तब तो ऊपर से डिक्रीज होगा। अगर ये 0 मानोगे इनिशियल वेलोसिटी, ग्राफ ऐसे ही है, एसटी ग्राफ ऐसे ही है, बट u इक्वल टू आपने 0 माना, सो ये कहां से डिक्रीज होगा, यहां से, ठीक है। इस तरह से नीचे चला जाएगा स्ट्रेट लाइन, ठीक है। बट दोनों ही केस में क्या होगा, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, सो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, निगेटिव साइड में चला जाएगा, सो एक्सेलरेशन इज निगेटिव। सो टी एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के नीचे चला जाएगा आपका एक्सेलरेशन। सो देखिए यहाँ पर मैंने माइनस ए लिखा है, ए इज निगेटिव एंड कांस्टेंट, ठीक है। VT ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, सो स्ट्रेट लाइन है, ओके। वो भी कैसा स्ट्रेट लाइन है, नॉट द हॉरिजॉन्टल विद द टाइम एक्सिस, इंक्लाइंड है, सो इस केस में एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। लेकिन डिक्रीजिंग है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव साइड में चला गया। सो इसको दिमाग में रखना है, अगर आपको भूल भी गए सो आप बेसिक जो मैथमेटिकल कंसेप्ट है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, देन स्लोप ऑफ टेंजेंट, है ना, इसके लिए हम वीडियोस बनाए हुए, सबको समझ लीजिएगा पूरा। सो आपको ये सब याद करने का जरूरत नहीं है, आप इसको फटाफट कर पाइएगा, ठीक है बच्चों। सो आई होप ये कंसेप्ट आपके काम का है। और अब इसके ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे, ठीक है। सो आइए देखा जाए न्यूमेरिकल। सो इसको हम लोग मिटा देते हैं। सो देखो बच्चों, एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेते हैं। न्यूमेरिकल में आपका एटी ग्राफ गिवन है, सो एटी ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर देते हैं। दिस इज टाइम, ओके, दिस इज एक्सेलरेशन, सो दिस इज माइनस है ना, नेगेटिव साइड। गिवन क्या है क्वेश्चन में, पार्टिकल स्टार्ट विथ इनिशियल वेलोसिटी 0, गिवन है क्वेश्चन में, देना पड़ेगा, नहीं देगा तो बनेगा नहीं, ठीक है। पार्टिकल स्टार्ट विथ इनिशियल वेलोसिटी 0 मीन्स पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट से मोशन स्टार्ट करता है, ठीक है। सो ग्राफ आपका कुछ इस तरह का दिया हुआ है, देखिए इस तरह का, ठीक है, सेम है। मान लीजिए लेवल आपका 2 है, एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहां पर -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है, ठीक है। टाइम इज मान लिया 10 सेकेंड, दिस इज सेकेंड, सो दिस लेवल इज 10 एंड दिस इज 20। बोला इसका इक्विवेलेंट VT ग्राफ ड्रॉ कीजिए। क्या ड्रॉ करना है, 80 है, 80 से आपको कन्वर्ट करना है 80 टू VT में। कैसे करेंगे बच्चों, सो देखो आगे, एक्सेलरेशन फ्रॉम ओरिजिन t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 10 सेकेंड, क्या है एक्सेलरेशन, कांस्टेंट है। और कैसा कांस्टेंट है बच्चों, पॉजिटिव कांस्टेंट है। सो अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, सो फॉर्मूला क्या लगेगा, v इक्वल टू u प्लस 80। सो अगर इनिशियल 0 भी है, सो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा ना। सो पार्टिकल यहां पर u इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया, ठीक है। टाइम जैसे जैसे बढ़ा उसका वेलोसिटी बिल्डअप होना स्टार्ट हो गया, बढ़ना स्टार्ट हो गया। क्यों, क्योंकि उसके पास एक्सेलरेशन है, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो एट द एंड ऑफ 10 सेकेंड, 10 सेकेंड पर उसका वेलोसिटी कितना बिल्डअप हो जाएगा, सो दैट इज v इक्वल टू एक्सेलरेशन 2 इंटू टाइम दिस 10 सेकेंड, सो वेलोसिटी उसके पास बिल्डअप हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी आ जाएगा। क्लियर है। सो देखो बच्चों, जब 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी आ गया, सो अब हम लोग इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, सो सेम में हम प्लॉट कर देते हैं, सेम में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सो देखो वेलोसिटी बढ़ना स्टार्ट होगा,
कैसा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। सो प्रीवियस जो ग्राफ प्लॉट किए तो उसे मैच कीजिएगा, है ना। नहीं समझ में आता है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। सो कांस्टेंट कब होगा एक्सेलरेशन, जब VT ग्राफ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा इंक्लाइन टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अगर इंक्लाइन टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस नहीं होगा, पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गया, तब तो उस केस में एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, इसका मतलब VT ग्राफ जो है वो टाइम एक्सिस के साथ इंक्लाइंड होगा। सो वेलोसिटी क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट होगा ना, ड्यू टू दिस एक्सेलरेशन है। सो वेलोसिटी बढ़ेगा, कहां से, u0 दिया है, सो वेलोसिटी बढ़ के चला जाएगा आपका इस तरह से बढ़ेगा, ठीक है। और वेलोसिटी बढ़ के आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर वेलोसिटी, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है बच्चों। उसके बाद देखो 20 सेकेंड पर, सो वेलोसिटी आपका स्टार्ट यहां पर हो गया कितना, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो आप फिर लगाओगे v फाइनल मीन्स 20 सेकेंड पर वेलोसिटी क्या होगा, सो दैट इज u इनिशियल प्लस at। सो बच्चों देखो यहां पर u इनिशियल क्या होगा, अब प्लॉटिंग आपको यहां से यहां के लिए करना है ना, 10 से 20। सो 10 सेकंड पर वेलोसिटी आपका 20 मीटर पर सेकंड है, सो दैट इज द इनिशियल वेलोसिटी फॉर दिस जर्नी। सो ये 20 हो गया ना। देन एक्सेलरेशन यहां पर देखो माइनस है, सो -2 और टाइम ड्यूरेशन 20 माइनस 10 दिस ड्यूरेशन, सो कितना हो गया, इट इज 10 ना, ठीक है। सो वेलोसिटी क्या हो जाएगा फिर 20 माइनस 20 जीरो हो जाएगा ना, सो 0 मीटर पर सेकेंड। सो कहने का मतलब प्लॉटिंग इस तरह का है 80 का, सो VT क्या हो जाएगा, फिर यहां से 0 पहुंच जाएगा इस तरह का, ठीक है। सो सेम कर्व के लिए अगर VT प्लॉट करने बोला, सो VT इज दिस वन, TB, सिंपल, एकदम सिंपल, 0 10 20 सेकेंड, ओके। दिस इज मीटर पर सेकेंड, और इस लेवल को आप यहां पर लिख दोगे 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम रेस किया था यहां पर ना, दैट इज दिस वन, ठीक है। सो इस तरह से हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ओके बच्चों, ठीक है। सो AT को VT में कन्वर्ट हम लोग कर दिए, ओके। सो VT अगर इस तरह का आ गया बच्चों, ठीक है। सो इसका ST हम लोग कैसे प्लॉट करेंगे, ST अगर इसी को बोल दिया ST प्लॉट करने, सो ST कैसे प्लॉट करेंगे, देखो मान लिया दिस इज S, दिस इज T। सो देखो बच्चों वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है ना, बट कैसा इंक्रीज हो रहा है, एक स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन कैसा है, इंक्लाइंड है विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, पैरेलल नहीं है, ठीक है। सो इंक्लाइंड है, इसका मतलब क्या होगा, ST कर्व पैराबोला होगा, और पैराबोला कैसा होगा, दिस इज 10 है ना। सो पैराबोला कैसा होगा, इस तरह का होगा ना, इंक्रीजिंग नेचर का, ठीक है। देन फिर इसका VT क्या हो जाएगा, फिर अगर बताओ 10 सेकेंड से फिर 20 सेकेंड के लिए VT देखो, वेलोसिटी क्या हो रहा है, धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है ना, ठीक है। सो वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, ओके। सो कैसे हम लोग निकालेंगे इसका वेलोसिटी डिक्रीज, बताइए, इस तरह से करें क्या, इस तरह से, यस, इट विल बी लाइक दिस वन, ऐसा होगा ये, ठीक है बच्चों। सो इस तरह से हम लोग VT को ST में भी कन्वर्ट कर लेंगे। सो अगर देखो सिर्फ AT ग्राफ दिया था, हम लोग उसका VT प्लॉट किए, देन VT के बाद हम लोग ST प्लॉट कर दिए, ठीक है बच्चों। सो अगर इसमें लेवल बोलेगा निकालने के लिए, ये लेवल हम लोग कैसे निकालेंगे, सो सेम फॉर्मूला लगा देंगे, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर ना। सो U0 है, सो S इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर हो गया, ठीक है। सो S का वैल्यू क्या आ जाएगा, हाफ, और एक्सेलरेशन क्या है इस ड्यूरेशन में, सो देख लो, इट इज 2 है। देन टाइम कितना हो गया, 10 ना, सो इट इज 10 का स्क्वायर, सो कितना आ गया, 2 कैंसिल आउट, सो इट इज 100 मीटर। सो ये लेवल आ जाएगा आपका 100 मीटर का लेवल होगा ये वाला, ठीक है, ये पॉइंट, ठीक है। उसके बाद वेलोसिटी 20 हो गया, वेलोसिटी घटना स्टार्ट होगा, वेलोसिटी डिक्रीजिंग है, वेलोसिटी घटना स्टार्ट होगा, ठीक है। सो वेलोसिटी घटना क्यों स्टार्ट हुआ, ड्यू टू नेगेटिव एक्सेलरेशन। लेकिन वेलोसिटी घट रहा है तो क्या होगा,
एक बार जब वो 100 मीटर पे पहुंच चुका है, उसका वेलोसिटी उसमें है 20 मीटर पर सेकेंड, अब 20 से वो घटेगा, तो जब तक वेलोसिटी 0 होगा तब तक अगेन वो कुछ डिस्प्लेसमेंट तय कर लेगा ना, कुछ उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। सो जब कुछ उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, सो वो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, सो दैट इज दिस लेवल। ठीक है बच्चों, सो उसके लिए फिर कैलकुलेशन करेंगे हम लोग। अगला कैसे निकालेंगे, S इक्वल टू ut। सो यहां पर देखो वेलोसिटी कितना है, सो इट इज 20 ना, सो u और t ये ड्यूरेशन कितना लेंगे, दिस माइनस दिस 10 ना, सो ut इज 20 इंटू 10 ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सो यहां पर a क्या है, माइनस है ना, सो इट इज हाफ, देन -2 पुट कर दिए, माइनस साइन लगा दिए, देन t का स्क्वायर। सो t क्या आ गया 20 माइनस 10, सो 10 का स्क्वायर। सो देखो बच्चों ये कितना हो जाएगा, 200 माइनस 100, यही हुआ ना, सो इट इज 100 मीटर। ठीक है, सो वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड था जब उसका डिस्प्लेसमेंट 100 मीटर था, और 20 से 0 होने तक, जब तक उसका वेलोसिटी मीन्स अगर कार ड्राइव कर रहा है, जब तक कार का वेलोसिटी 0 होगा तब तक वो अगेन 100 मीटर और आगे चला जाएगा। ठीक है, सो मीन्स ये जो लेवल होगा ना, तो थोड़ा सा ग्राफ आप लोग बड़ा बना लीजिएगा। ठीक है, सो ये जो लेवल हो जाएगा ना, दिस लेवल इज अगेन 100 मीटर, अगला 100 मीटर और वो चला जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो इस तरह से अगर टोटल बोलेगा इस जर्नी में, टोटल जर्नी फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 20 सेकेंड, अगर एटी ग्राफ इस तरह का दिया है, बोला फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी, सो दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी। ठीक है, बोलेगा फाइंड द टोटल डिस्प्लेसमेंट, सो सी दिस इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट, कितना हो जाएगा पार्टिकल जब यहां से स्टार्ट किया और यहां पहुंचा, सो तब तक टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 100 था, अगेन 100 ऐड हो गया, मतलब यहां से यहां 200 हो जाएगा, दिस इज 200। सो 200 कर लो, क्यों, क्योंकि 100 मीटर था ना, सो 100 मीटर इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हमने निकाला ना 100, सो इसमें ऐड करके तब ना कोऑर्डिनेट एक्सिस पे लिखोगे, सो 100 में 100 ऐड कर देना, सो ये वाला 200 लेवल आएगा। ठीक है, सो टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है 20 सेकेंड में 200 हो गया। ठीक है, और 10 सेकेंड में 100। सो दिस इज द प्लॉटिंग। सिमिलरली ये दिया रहता, बोलता है 80 प्लॉट कीजिए। ठीक है, ये दिया रहता, बोलता है VT प्लॉट कीजिए। सिमिलरली अगर बीच वाला VT दिया रहता, बोलता ऊपर वाला प्लॉट कीजिए 80, बीच वाला VT दिया रहता, बोलता आप ST प्लॉट कीजिए। ठीक है, सो कुछ भी कन्वर्जन हो सकता है, सो कंसेप्ट यूज करना है बच्चों, है ना, और बेसिक जो उसका फंडामेंटल्स है उसको याद रखना है समझ के, है ना, क्योंकि देखो फिजिक्स में, साइंस में आप रट नहीं सकते हो। 9वां 10वां तक चलो मान लो सिलेबस कम था तो आदमी बेसिक डेरिवेशन वगैरह को 10 बार प्रैक्टिस करके सीख लेता है। ठीक है, ओके, लेकिन 11 12 में क्या है कि बहुत ज्यादा कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आता है। कंपटीशन में तो खास कर कंपटीशन निकालना है, तो कंपटीशन में आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन ही फेस करना होगा। ठीक है, सो वहां पर कंसेप्ट लेके जाओगे सो बेटर है, क्योंकि चीजों को हम लोग याद नहीं कर सकते, कितना याद करेंगे। ठीक है, और फिजिक्स में ऐसा कुछ नहीं है जिसको हम लोग बहुत ज्यादा याद करें। ठीक है, समझते चलना है, सब बनेगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, सो आइए दूसरा क्वेश्चन हम लोग को देखते हैं, जिसमें हम लोग को कन्वर्ट करना है एटी को, एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ को हम लोग कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, आइए देखा जाए। ओके, सो देखो बच्चों, प्लॉटिंग कुछ इस तरह का दिया है, दिस इज टाइम एक्सिस, दिस इज एक्सेलरेशन एक्सिस, सो एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, दिस इज सेकेंड, सो यहां क्या हो जाएगा, माइनस ए हो जाएगा ना। सो देखो इस तरह का प्लॉटिंग दिया है, दिस टाइम फॉर दिस टाइम इंटरवल 2 सेकेंड, एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, देन फिर ये 4 सेकेंड तक एक्सेलरेशन 0 है। ठीक है, ग्राफ इसी लेवल पर है। ठीक है, दिस इज, देन इसके बाद फिर क्या हुआ, 4 सेकेंड के बाद ये निगेटिव चला गया, निगेटिव सेम लेवल पर गया फॉर सेम टाइम ड्यूरेशन, लेट्स से दिस इज t सेकेंड, और ये आपका 6 सेकेंड है। ठीक है बच्चों, इस तरह का प्लॉटिंग ऐसा किया हुआ है। ठीक है बच्चों,
अब बोला इसको कन्वर्ट करना है VT में, 80 है, इसको बोला VT में कन्वर्ट करना है। सो VT में बच्चों हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे? सो देखो ध्यान दो, एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, ठीक है। सो क्या होगा, अगेन गिवन है इनिशियल वेलोसिटी इज 0, पार्टिकल ऑब्जेक्ट स्टार्ट विथ इनिशियल वेलोसिटी 0, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है मोशन, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, u इक्वल टू 0, सो VT में कन्वर्ट करना है। सो VT हम लिख देते हैं यहाँ पर t, दिस इज t, सो अगेन सेकेंड होगा, वेलोसिटी क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। सो बच्चों यहाँ ध्यान देने वाली बात है ना, देखो एक्सेलरेशन इज दिस वन, इनिशियल वेलोसिटी 0, सो फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, v इक्वल टू u प्लस 80, ठीक है बच्चों। सो v इक्वल टू फॉर दिस जर्नी फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 2 सेकेंड क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 ना, सो 0 प्लस एक्सेलरेशन कितना है 2 है, और ये ड्यूरेशन क्या है, टाइम 2 सेकेंड है। सो देखो वेलोसिटी क्या हो गया, 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब देखो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन है, 0 नहीं है, स्ट्रेट लाइन है। सो वेलोसिटी क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा ना। सो वेलोसिटी देखो इस लाइन के लिए इंक्रीज करेगा, यहां पर ऐसे कर दो, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, इंक्रीज होकर कितना चला गया बच्चों, ये चला गया 4 मीटर पर सेकेंड पर, 4 मीटर पर सेकेंड पर, ठीक है। यहां पर t इक्वल टू 2 सेकेंड पे इसका वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड हो गया। उसके बाद देखो बच्चों 2 से 4, 2 सेकेंड टू 4 सेकेंड, एक्सेलरेशन क्या है, 0 है, 0 है ना, एक्सेलरेशन 0 है, ठीक है। सो एक्सेलरेशन 0, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। सो 4 सेकेंड तक क्या होगा, ये स्ट्रेट लाइन जाएगा, VT ग्राफ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन होगा तभी तो वेलोसिटी सेम लेवल पे रहेगा। सो वेलोसिटी इज कांस्टेंट है, ओके बच्चों। उसके बाद देखो जैसे यहां पर गया, सो देखो यहां पर वेलोसिटी अगर 4 मीटर पर सेकंड है तो यहां पर वेलोसिटी क्या होगा, ये भी 4 मीटर पर सेकंड होगा। इसके बाद वेलोसिटी जो है क्या होगा, निगेटिव एक्सेलरेशन है ना, दिस इज द निगेटिव एक्सेलरेशन -2। सो निगेटिव एक्सेलरेशन है तो क्या होगा, वेलोसिटी डिक्रीज होना स्टार्ट होगा, ओके। सो अब इस पॉइंट के बाद कैलकुलेशन करो। सो इस पॉइंट के बाद ग्राफ क्या होगा, डिक्रीज होना स्टार्ट होगा 6 सेकंड तक, ठीक है। सो देखो सबसे पहले निकालते हैं v इक्वल टू, है ना, अभी इसी पॉइंट के लिए। सो v का वैल्यू क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी, सो दैट इज द इनिशियल वेलोसिटी हियर ना। सो इनिशियल वेलोसिटी बच्चों देखो कितना है, यहां पर कैलकुलेट किया हम लोगों ने 4, इस पॉइंट पर 4 है। सो 4 पुट कर दीजिए, v इक्वल टू u प्लस 80। सो a का वैल्यू क्या है, -2 है, सो -2, और टाइम कितना आ जाएगा अगेन इस ड्यूरेशन के लिए 6 - 4, सो इट इज 2 सेकेंड। 2 सेकेंड कितना हो जाएगा, 2 सेकेंड पुट कीजिए, सो इट इज 2, ठीक है। सो 2 सेकेंड हो गया, इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। सो मीन्स वेलोसिटी अगेन यहां पर 0 आ जाएगा, 0। सो इट इज 4, इट इज 6, वेलोसिटी अगेन बिकम्स 0। सो केस क्लियर है बच्चों। सो यहां पर आपको समझ में आ रहा होगा, इस तरह का हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है, क्लियर है बच्चों, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा चेंजिंग हम लोग करते हैं, है ना, बड़े। सो देखो इस एक्सेलरेशन को चेंज कर दो, इसको चेंज कर दो, इसको चेंज करके ना बढ़ा दो, वैल्यू बढ़ा दो, ठीक है। सो देखो एक्सेलरेशन को चेंज करके हमने इसको कर दिया -4, ठीक है। सो इस पॉइंट पर वेलोसिटी कितना डेवलप हो गया था, 4 मीटर पर सेकेंड, है ना। अगर ये -2 रहता सो ये 0 पर आ जाता। सो ग्राफ हमने प्लॉट कर दिया था, अब ये -4 है, सो -4 होगा, सो ये कितना हो जाएगा, -4 इंटू 2 ना, टाइम ड्यूरेशन तो उतना ही है। सो -4 इंटू 2, सो बच्चों देखो ये कितना हो जाएगा, 4 - 8, सो -4 मीटर पर सेकेंड। सो कहने का मतलब अगर इस एक्सेलरेशन को, निगेटिव एक्सेलरेशन को चेंज करोगे, सो ये जो वेलोसिटी है डिक्रीज होके कहां चला जाएगा, -4 मीटर पर सेकेंड, तो -4 मीटर पर सेकेंड पे, ठीक है। सो लेट्स से दिस इज -4, सो ये 0 ऐसे जाएगा, ऐसे, है ना। सो t इक्वल टू 6 सेकेंड पर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, -4। सो ऐसा ग्राफ आएगा बच्चों, ठीक है। सो ग्राफ जब ऐसा आएगा, सो ध्यान से देखो, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस को पास कर रहा है ना, टाइम एक्सिस को पास कर रहा है। सो इस पॉइंट पर क्या है, वेलोसिटी 0 है ना। सो आपको ये टाइम निकालना पड़ेगा जिस टाइम पर वेलोसिटी 0 हो रहा है। सो कैसे निकालोगे, सेम v इक्वल टू u प्लस 80 यूज करोगे। सो यहां पर v क्या है, मीन्स इनिशियल वेलोसिटी, सो दैट इज 4 ना, ओके। एक्सेलरेशन क्या है, -4, ठीक है। सो -4 पुट कर दो, देन
टाइम टी रहने दो, क्योंकि हमको वो टाइम निकालना है जब फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। सो इसको क्या करो आप 0 से इक्वेट कर दो, v फाइनल 0 इक्वल टू 4 माइनस 4 टी ना। सो टी का वैल्यू क्या आएगा 4/4 1 सेकेंड है ना। सो मीन्स इस पॉइंट से t इक्वल टू 4 सेकेंड से 1 सेकेंड के बाद वेलोसिटी 0 हो जाएगा, ठीक है, तब फिर निगेटिव डायरेक्शन में चला जाएगा। सो वेलोसिटी 0 हो रहा है यहां पर। सो ये टाइम क्या होगा t इक्वल टू 1 सेकेंड इसमें ऐड करोगे t इक्वल टू 4 में, क्योंकि यहीं से हमने मेजरमेंट स्टार्ट किया है। सो 4 + 1 दिस इज 5। सो 5 सेकेंड पर वेलोसिटी 0 हो जाएगा, ठीक है। और इसका प्लॉटिंग इस तरह का होगा। क्लियर है बच्चों। सो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ कन्वर्जन AT इंटू VT, ठीक है। सो इस तरह से हम लोग AT ग्राफ को VT में कन्वर्ट करेंगे। सिमिलरली फिर इसको हम चाहेंगे तो हम लोग ST में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ओके, ठीक है। सो इसी तरह से आप लोग पढ़ते रहिए, हम कंसेप्चुअल वीडियोस लेकर आपके लिए आते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू।